नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हम जो मंत्र का उच्चारण करते हैं, हम किसी भी देवी देवता या भगवान का मंत्र लेते हैं तो वह मंत्र हमारे भीतर काम कैसे करता है, वह मंत्र हमें महामंत्र में कैसे ले जाता है, वह मंत्र हमें मन के पार कैसे ले जाता है। तो तुम किसी मंत्र का जाप करते हो तो पहले पहले तुम्हें यह मंत्र जाप जीभ से ही करना है, जीभ से ही करना होता है। जीभ को हम वाणी का तल भी कहते हैं। मान लो तुम ओम की ध्वनि, ओम का ही उच्चारण कर रहे हो। वह उच्चारण तुम जीभ और होठ से होता है और वह ओम का उच्चारण हम भी सुन सकते हैं और अगल बगल वाले दूसरे लोग भी सुन सकते हैं और वह ध्वनि हवा में गूंजती है। और फिर तुम ओठ भी बंद कर लेते हो और जीभ भी नहीं हिलाते हो। मुख में ही ओम की गूंज होती है। तो इसमें सिर्फ कंठ और मन का उपयोग हो रहा है। और जब तुम मंत्र को गहराई में ले जाते हो तो वह ओठ, जीभ, कंठ और मन यह चारों छूट जाता है और तुम्हारा प्रयास भी छूट जाता है और तुम सिर्फ शांत बैठकर चुप होकर सुनते हो और आपको भीतर ध्वनि सुनाई देती है। तब मन भी नहीं रहता है और जहाँ मन नहीं रहता है इसको हम मनन कहते हैं और मनन की प्रक्रिया वहाँ शुरू हो जाती है। मनन का अर्थ है मन का न होना। तो तुम किसी भी मंत्र को पहले पहले प्रयास करके गहराई में ले जाने की कोशिश करोगे तो ऐसा समय आएगा कि धीरे धीरे यह तुम्हारा सब प्रयास, तुम्हारा शब्द, सब मंत्र छूट जाएगा और जैसे जैसे शब्द छूटने लगेगा वैसे आपके भीतर बिन प्रयास महामंत्र की गूंज शुरू होती है। जहाँ मन का भी काम नहीं है, न एकाग्रता का काम है, न पद्मासन लगा के बैठने की जरूरत है। तुम बिना प्रयास महामंत्र को सुनते हो। इसको हम महामंत्र इसलिए कहते हैं कि वह निरंतर गूंज रहा है। वही महामंत्र को हम अनहद नाद भी कहते हैं। तो तुम कोई भी मंत्र ले लो,
मगर जब तक वह मंत्र का उच्चारण गहराई में नहीं जाता, तब तक वह मंत्र का शब्द नहीं छूट जाता, तब तक वह मंत्र वैखरी वाणी में ही रहता है और न वह मंत्र कुछ काम करता है, मगर वह मंत्र वह शब्द जब भीतर की यात्रा करता है, गहराई में जाता है, तो धीरे धीरे शब्द छूटने लगता है, सिर्फ ध्वनि ही रह जाती है और वह ध्वनि, वह अनहद नाद गूंजने लगता है। तब तुम चुप हो जाते हो। जो तुम कोई भी मंत्र जाप ले लो, वह मंत्र एक बहाना है, तुम्हें एक केंद्र पे स्थिर करने का तरीका है, क्योंकि मंत्र की वजह से तो आज आप स्थिर बैठ सकते हो। बाहर से और भीतर से चुप हो सकते हो, तो मंत्र तुम्हें महामंत्र तक ले जाता है और जैसे तुम्हारा उच्चारण महामंत्र तक पहुंचता है, तो तुम्हारे मंत्र के सारे शब्द छूट जाते हैं, सिर्फ ध्वनि ही रह जाती है। तो मंत्र हमें बाहर की यात्रा छुड़वा कर भीतर की यात्रा करवाता है, और जब मंत्र हमारे हृदय तक, हमारी नाभि तक जाता है, तो इसी क्षण मंत्र के हर शब्द छूट जाते हैं और वही मंत्र महामंत्र का रूप धारण कर लेता है। मगर आज इतने लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, फिर भी हम महामंत्र में क्यों प्रवेश नहीं कर सकते हैं? इसका एक ही कारण है कि हम मंत्र को गहराई में ले जाते ही नहीं है और हम मंत्र के शब्दों को, मंत्र के अर्थ को, मंत्र की व्याख्या को पकड़कर हम बैठ रहे हैं। मतलब अब हम मंत्र को जीभ और ओठ पर ही रखते हैं, तो जब बुखार की गोली जीभ पे ही रहेगी और वह गोली भीतर पेट में जाएगी नहीं, तो आपका बुखार कैसे मिट सकता है? वैसे ही आज हम देखते हैं कहीं जगहों पर मंत्रोच्चार हो रहा है, फिर भी हम महामंत्र तक नहीं पहुंच सकते हैं। किसी के भीतर अनहद नाद सुनाई नहीं देता है। इसका एक ही कारण है कि जो हम मंत्र जाप करते हैं वह वैखरी वाणी में करते हैं, मतलब जीभ और ओठ से हम करते हैं। तो हमारा मंत्र महामंत्र तब बनेगा, हमारा मंत्र हमें भीतर की यात्रा तब कराएगा कि जब हमारा मंत्र
का शब्द छूट जाएगा, सिर पर ध्वनि ही रह जाएगी और वही ध्वनि हमें महामंत्र तक ले जाती है। तो मंत्र का काम है शब्द को छूट जाने के बाद महाध्वनि की उपलब्धि। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।